मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क तुर्की के इतिहास में एक महान शख्सियत है। उन्हें आधुनिक तुर्की का जनक माना जाता है। एक दूरदर्शी नेता जिन्होंने अपने देश को परिवर्तन के एक कठिन दौर से गुजारा। 1881 में ऑटोमन एम्पायर के ढलते दिनों में जन्मे अतातुर्क ने एक शक्तिशाली शक्ति के पतन को अपनी आंखों से देखा। अपने लोगों के लिए एक नई नियति बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जिसने तुर्की के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। छोटी उम्र से ही मुस्तफ़ा केमाल ने एक तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास का प्रदर्शन किया। जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा पारंपरिक धार्मिक स्कूली शिक्षा और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष प्रभावों के मिश्रण से चिह्नित थी, वहीं यह सैन्य स्कूलों में उनका नामांकन था जिसने उनके भविष्य को आकार दिया। अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करते हुए उन्होंने 1905 में इस्तांबुल के वॉर कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक सैन्य करियर की शुरुआत की जो उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अटूट संकल्प का परीक्षण करेगा। 20वीं सदी की शुरुआत युवा अधिकारी के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हुई। उन्होंने 1911 से 1912 के इटालो टर्किश वॉर और 1912 से 1913 के बाल्कन वॉर्स में विशिष्टता के साथ सेवा की। अपनी आंखों से ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्रीय नुकसान और बढ़ती कमजोरी को देखा। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ा, मुस्तफ़ा केमाल ने खुद को संघर्ष के केंद्र में पाया। गलिपोली में ऑटोमन सेना की कमान संभाली। भारी अलाइड ताकतों के सामने उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और अटूट साहस ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई और एक शानदार सैन्य कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद मुस्तफ़ा केमाल एक ऐसे राष्ट्र के लिए आशा की किरण के रूप में उभरे जो अलाइड शक्तियों द्वारा विघटन का सामना कर रहा था। ट्रीटी ऑफ सेव्र की शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, जिसने एनाटोलिया को विजेताओं के बीच विभाजित करने की मांग की, उन्होंने तुर्की के लोगों को विदेशी कब्जे का विरोध करने के लिए एकजुट किया। एक दृढ़ प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अतातुर्क ने टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रज्वलित किया, जो दुर्जय बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष था। दृढ़ संकल्प और रणनीतिक प्रतिभा के माध्यम से अतातुर्क और उनकी राष्ट्रवादी ताकतों ने अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त की। 1922 में जीत हासिल की। 1923 में ट्रीटी ऑफ लोसैन ने औपचारिक रूप से नए घोषित रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्वतंत्रता को मान्यता दी, जिसकी राजधानी अंकारा थी। इसके पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए अतातुर्क ने तुर्की को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आधुनिकीकरण और सुधार के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। अतातुर्क के सुधार दूरगामी और परिवर्तनकारी थे, जिन्होंने तुर्की समाज के हर पहलू को छू लिया। उन्होंने यूरोपियन मॉडल पर आधारित एक नई कानूनी प्रणाली लागू की, जिसमें इस्लामी कानून की जगह धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए गए। अशिक्षा से निपटने और प्रबुद्ध नागरिकों की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया और अनिवार्य बनाया गया। अतीत से एक विराम का प्रतीक पारंपरिक ऑटोमन फेज को वेस्टर्न स्टाइल टोपी के पक्ष में समाप्त कर दिया गया था। अतातुर्क की सबसे स्थायी विरासतों में से एक महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। उनका मानना था कि वास्तव में आधुनिक और प्रगतिशील समाज के लिए महिलाओं की पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कई यूरोपियन देशों से बहुत पहले महिलाओं को वोट देने और राजनीतिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार दिया। बहुविवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और महिलाओं को शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे सदियों पुरानी सामाजिक मानदंड टूट गए। जहां अतातुर्क के सुधारों ने तुर्की को आधुनिक युग में पहुंचाया, वहीं उनके तरीके विवादों से मुक्त नहीं थे। उन्होंने विरोध को दबाते हुए और अपने हाथों में सत्ता को मजबूत करते हुए लोहे के हाथ से शासन किया। राष्ट्रीय एकता और प्रगति के नाम पर विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और बोलने की आजादी पर अंकुश लगा दिया। उनके आलोचकों का तर्क है कि उनकी अथॉरिटेरियन प्रवृत्तियों ने उनकी विरासत पर एक छाया डाल दी, उन डेमोक्रेटिक सिद्धांतों को कमजोर कर दिया जिनके वे समर्थन करने का दावा करते थे। उनके तरीकों को लेकर विवादों के बावजूद तुर्की पर अतातुर्क का प्रभाव गहरा और निर्विवाद बना हुआ है। उन्होंने एक साम्राज्य की राख से एक राष्ट्र का निर्माण किया,
राष्ट्रीय गौरव और पहचान की भावना पैदा की, जो आज भी तुर्कों के साथ गूंजती है। उनके सुधारों ने एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक तुर्की की नींव रखी, भले ही उन आदर्शों की पूर्ण प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया बनी रही। सार्वजनिक व्यक्तित्व से परे अतातुर्क सादगी पसंद और मजबूत सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। वह अपने करिश्मे, अपनी तेज बुद्धि और तुर्की संस्कृति के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। जीवन भर सीखने वाले, उन्हें पढ़ने, शतरंज खेलने और विस्तृत विषयों पर जीवंत चर्चाओं में शामिल होने में आनंद आता था। वह शिक्षा की शक्ति में भी दृढ़ विश्वास रखते थे। उनका यह प्रसिद्ध कथन है, "The only true guide in life is science." अतातुर्क अपने जीवन के अधिकांश समय तक अविवाहित रहे। उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। हालांकि उन्होंने समानता में अपने विश्वास और परिवार के महत्व को प्रदर्शित करते हुए कई बच्चों, लड़कों और लड़कियों दोनों को गोद लिया। अतातुर्क की विरासत तुर्की की सीमाओं से परे फैली हुई है। वह अन्य उत्तर औपनिवेशिक नेताओं के लिए एक प्रेरणा बन गए, जो अपने समाजों का आधुनिकीकरण करना और नई राष्ट्रीय पहचान बनाना चाहते थे। धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर उनके जोर ने पूरे मध्य पूर्व और उसके बाहर सुधारकों के साथ प्रतिध्वनित की। मुस्तफा केमाल अतातुर्क का जीवन दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। वह तुर्की के इतिहास में एक महान शख्सियत बने हुए हैं। उनकी विरासत आधुनिक तुर्की के ताने बाने में रची बसी है। हालांकि उनके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र बनाने और उसे 20वीं सदी में आगे बढ़ाने में उनकी उपलब्धियां निर्विवाद हैं। जैसे ही तुर्की 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करता है, अतातुर्क की विरासत एक प्रेरणा और संदर्भ बिंदु दोनों के रूप में काम करती है, जो एक राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है।